इसकी दुर्दशा क्या है कि अभी बारिश का मौसम है, 2 घंटे अगर बारिश हो जाए तो ये छत टपकने लगता है। अभी तक सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ है। बिल्डिंग आधा बना है और आधा छत अभी तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन छत टपक रहा है। तो आप समझिए कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि बिना उद्घाटन हुए छत टपक रहा है आपका। उनका ये इतना अच्छा काम था कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें उपहार दिया, ऐसा कहा जा सकता है। ये कह सकते हैं कि उन आरसीएस कॉलेज में जो उन्होंने ये, हम तो इसे भ्रष्टाचार की मूर्ति ही कहेंगे। बिल्कुल, अब आए आप जगह पे। भ्रष्टाचार की मूर्ति को आप देख सकते हैं और इस भ्रष्टाचार की मूर्ति के वजह से उनको प्रमोशन पोस्टिंग मिला है और हम लोग कह सकते हैं प्राइज पोस्टिंग मिला है। प्राइज पोस्टिंग मिला है जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नमस्कार, मैं दिवाकर कुमार बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के मंच पे आप तमाम दर्शक का अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं आरसीएस कॉलेज मंझौल के प्रांगण में, जो मंझौल और बखरी 2 अनुमंडल का इकलौता डिग्री कॉलेज है। यहाँ मैं भी पढ़ा हूँ, यहीं से पढ़ के मैं रिपोर्टर बना हूँ, यहीं से पढ़ के बहुत से डॉक्टर बने हैं, आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं, इंजीनियर बने हैं। और आज इस कॉलेज की यह दशा ना बोला जाए, दुर्दशा के बारे में देखते हैं, सुनते हैं तो शर्म महसूस होती है। क्योंकि जिस समय मैं पढ़ रहा था 2007 से 8 की मैं कहानी बता रहा हूँ, 6 से 8 के बैच में मैं था, इंटर में इतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन फिर भी इससे बेहतर था। और आज सुविधाएं बहुत है, लेकिन दिखता कुछ नहीं है। हमारे साथ कॉलेज के एक छात्र हैं, आपका सर परिचय? मेरा नाम रवि कुमार हुआ। पूर्व में मैं 2023 सेशन का छात्र रहा हूँ। अच्छा। और उसी दौरान मैं कॉलेज अध्यक्ष के दायित्व में विद्यार्थी परिषद से रहा। अच्छा। वर्तमान में मैं बेगूसराय उत्तर जिला सह संयोजक विद्यार्थी परिषद के दायित्व में कार्यरत। वाह, देखिए, मैं अभी बताया था वीडियो में थोड़ा पहले कि इस विद्यालय से पढ़ने वाले, कॉलेज से पढ़ने वाले छात्र छात्रा आज मेरे जैसे रिपोर्टर भी हैं और सर्वोच्च कुर्सी पे बैठे हुए आईएएस आईपीएस भी हैं, डॉक्टर भी हैं। एक छात्र यहाँ बगल में है, नेता भी हैं। सबसे पहली बात है, रवि जी, आपका बेगूसराय प्लेटफॉर्म के मंच पे स्वागत है। जी, आपका और आपके सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, इस आरसीएस कॉलेज में जितना बड़ा नाम, उतनी सुविधा उपलब्ध है यहाँ? ये तो देखने की चीज है। आप अपनी नजरों से देख रहे हैं, कैमरा के लेंस के माध्यम से आप अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, कि जैसे 2 अनुमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज है, उस हिसाब से यहाँ की क्या सुविधाएं हैं। अगर एक टेक्निकल बात कहें, रेवेन्यू वाइज बेगूसराय बिहार सरकार को पटना के बाद सबसे ज्यादा रेवेन्यू देती है। उस हिसाब से भी व्यवस्था को देखा जाए तो अगर हम कहें तो ढाक के 3 पात की बात है। अच्छा, अभी आप अभी कहाँ खड़ा है भैया? अभी आरसीएस कॉलेज के प्रांगण में ये किस बिल्डिंग के नीचे खड़ा है? वर्तमान में हम लोग, ये महिला छात्रावास है। इसकी दुर्दशा क्या है कि अभी बारिश का मौसम है, 2 घंटे अगर बारिश हो जाए तो ये छत टपकने लगता है। अभी तक सबसे बड़ी मजाक की बात यह है कि इस बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं हुआ है। बिल्डिंग आधा बना है और आधा छत अभी तक उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन छत टपक रहा है। तो आप समझिए कि इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है कि बिना उद्घाटन हुए छत टपक रहा है आपका। और इसमें और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कॉलेज का जो विद्यार्थी विकास का फंड होता है, उसके पैसों से ही बनाया गया था। विद्यार्थियों का भी कोई और कार्य नहीं हो पाया, जो कार्य आपने किया उसका भी क्या दुर्दशा है। तो ये तो कभी कभी हंसी आती है अपने आप पे कि क्या व्यवस्था है। ये इतने अच्छे शुभ कार्य किनके द्वारा किया गया था? ये उस समय के हमारे प्रिंसिपल रामअवधेश सर थे। अभी कहाँ है वो? वर्तमान में जीटी कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। अच्छा। सर को विद्यार्थी परिषद ने कई ज्ञापन, लगातार ज्ञापन, बहुत सारे आंदोलन, धरना प्रदर्शन, यहाँ से यूनिवर्सिटी तक वीसी साहब को भी हम लोगों ने इस बात से सूचित किया ज्ञापन के माध्यम से। अंत में अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की कोई भी इसमें
परिस्थिति में परिवर्तन नहीं देखा गया है। लेकिन फिर भी विद्यार्थी परिषद हम हमेशा से आंदोलन और छात्र हितों के माध्यम से छात्र हितों के लिए कार्य करती रही है। हम लोग इसके विकास के लिए, इसको पूर्ण रूप से सुचारू करने के लिए विश्वविद्यालय तक आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और प्रयास करेंगे कि इस सेशन में ये चालू हो जाए। अच्छा रवि जी, एक आप अभी बताया आपने, तो मेरे दिमाग जहन में एक सवाल आया। राम अवधेश बाबू ने बताया ना? जी जी। राम अवधेश बाबू के कार्यकाल में यह काम शुरू हुआ जी। इसके बाद उनकी ट्रांसफर हुई जीडी कॉलेज जी, राइट जी। तो उनका ये इतना अच्छा काम था कि यूनिवर्सिटी ने उन्हें उपहार दिया, ऐसा कहा जा सकता है? ये कह सकते हैं कि उन आरसीएस कॉलेज में जो उन्होंने ये, हम तो इसे भ्रष्टाचार की मूर्ति ही कहेंगे। बिल्कुल, अब आए आप जगह पे। भ्रष्टाचार की मूर्ति को आप देख सकते हैं और इस भ्रष्टाचार की मूर्ति के वजह से उनको प्रमोशन पोस्टिंग मिला है और हम लोग कह सकते हैं प्राइज पोस्टिंग मिला है। प्राइज पोस्टिंग मिला है जी। तो प्राइज पोस्टिंग में वो भी मलाई खा रहे हैं। रवि जी, आप ये बताइए हमको, शॉर्ट में बताइए, 2 4 5 10 पॉइंट जो आपकी नजर में है, क्योंकि आप करंट छात्र यहाँ से निकले हैं और बाकी छात्रों के बीच आपका आना जाना हमेशा लगा रहता है जी। मूल रूप से वैसी कौन कौन सी कमियां हैं जो अविलंब इस कॉलेज को में पूरी होनी चाहिए? देखिए दिवाकर भाई, अगर हम बात करें कमियों की, तो कमियां इतनी है कि समय कम पड़ जाएगा बताने के लिए, लेकिन कमियां कम नहीं। मूल रूप से कुछ बहुत ही आवश्यक है जिसको कि पूरा करना बहुत 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 अत्यधिक आवश्यक है। सबसे पहले तो भवन की अत्यधिक आवश्यकता है। 2 अनुमंडल में एकमात्र डिग्री कॉलेज होने की वजह से छात्रों और छात्र छात्राओं की संख्या बहुत अधिक है। भवन का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है। दूसरी है कि 2 अनुमंडलीय क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज होने की वजह से यहाँ पे छात्राओं की संख्या छात्रों की अपेक्षा अधिक है। ये डेटा हमने कॉलेज से निकलवाया था। इस वजह से हमारे प्रधानमंत्री महोदय भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिहार सरकार भी छात्राओं के लिए ढेरों योजनाएं बनाई है। तो सरकार से हम अनुरोध करेंगे कि इस कॉलेज में छात्राएं पढ़ती है, छात्राओं का ये छात्रावास जल्द से जल्द निर्माण किया जाए और छात्राओं के हित को देखते हुए यहाँ पे क्लासरूम और पठन पाठन की ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको यहाँ पे पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि जीवन में हम कुछ आगे करके बढ़ सकते हैं। उनके व्यवस्था के लिए हमारे एनसीसी के भाई बहन यहाँ हैं, इनके लिए ना तो अभी तक ड्रिल परेड ग्राउंड अभी तक कंप्लीट हुआ है। इनके लिए जो रूम दिया गया है, उस रूम ऐसा जंगल के बीच में है कि सांप का और अत्यधिक बाकी चीजें वहां आती रहती है, जिससे उनके जीवन का खतरा अक्सर बना रहता है। लैंग्वेज लैब हमारी विद्यार्थी परिषद की सबसे बड़ी मांग थी, वो आपको दिखाएंगे और बंद है। उसमें 40 कंप्यूटर हैं और सब धूल फांक रहे हैं। बेगूसराय प्लेटफॉर्म के द्वारा खबर प्रकाशित किया गया था। संसाधन आपका लग गया, सारा चीज उसमें लग गया, लेकिन क्या है कि अभी तक वो सुव्यवस्थित नहीं हुआ है जिसका लाभ छात्र छात्राएं उठा पाए। लाइब्रेरी की व्यवस्थित हो गई है, लेकिन अभी तक उसमें लेटेस्ट किताबों की अत्यधिक घोर कमी है। प्रिंसिपल साहब हमारे नए आए हैं और सर शिक्षा जगत में बहुत प्रोग्रेसिव उनका विचार है, तो आशा है कि सर बेहतर कुछ न कुछ करेंगे। विश्वविद्यालय में भी वीसी साहब से अनुरोध है कि थोड़ा सा अपनी दृष्टि इस कॉलेज पे दें, ताकि इस दृष्टि आपकी इस थोड़ी सी दृष्टि की वजह से इस कॉलेज में विकास होगा, यहाँ के छात्र छात्राओं के जीवन में बेहतर परिवर्तन होगा। देखिए यही होता है, शिकायत दूसरी चीज होती है और कमियां दूसरी चीज होती है। मैं इनको बोला कि मूल कमियों के बारे में बताने के लिए, जो आपने वीडियो में सुना, तो मूल में भी इन्होंने ना चाहते हुए भी इतना गिनाया। तो समस्या कितनी है वो आप खुद समझ सकते हैं। बाकी प्रधानाध्यापक इसके जो प्राचार्य महोदय हैं वर्तमान में, या वीसी साहब हैं, जो भी हैं, जो भी जिम्मेवार हैं, उन्हें छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का कोई अधिकार नहीं है। आप संज्ञान लीजिए, आपसे अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने बढ़िया को बताइए, आगे लिख के दीजिए। रूम में बैठे एसी में बैठने से छात्रों का हित नहीं होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल। अब बाकी मैं मिलूंगा 8 से 10 दिन के बाद पुनः इसी जगह पे। आपने एक बात बोला है, उसको ऐड कर देता हूँ। 16 डिग्री टेम्परेचर में 2 एसी में अगर आप बैठते हैं तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि 40 डिग्री में एनसीसी का बच्चा परेड कर रहा है, तो उसकी क्या मूलभूत आवश्यकता है और उसको क्या पूर्ति करनी है। बिल्कुल, ये आपको निकल के देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखेंगे तो भी छात्र का जीवन खराब हो जाएगा।
मैं इसी जगह पे मिलूंगा 8 से 10 दिन के बाद। और अवधेश बाबू, मैं आपको भी बता रहा हूँ, ऑन कैमरा ऑन डायरेक्ट आपको नाम लेके बता रहा हूँ, आपने जो यहाँ पे सुकर्म किया है, आपने जो यहाँ काम किया है, जो आपको प्राइज पोस्टिंग मिली है, उस सुकर्म को थोड़ा और कपड़ा से पोंछ दीजिए, नहीं तो नाम आपका खराब होगा। कॉलेज का नाम जब डूब जाएगा तो कॉलेज के छात्र छात्रा यह भूल जाएंगे कि राम अवधेश बाबू नाम के कोई मेरे पूर्व के प्राचार्य हुआ करते थे। अभी आप पे आरोप लग रहा है पर्दे में, बाकी समझ आप भी रहे हैं, समझ मेरे दर्शक भी रहे हैं, समझ आपके बढ़िया भी रहे हैं कि इस पूरे बिल्डिंग में हुआ क्या है। मैं 10-15 दिन के बाद फिर आऊंगा और इस 10 दिन में क्या प्रोग्रेस हुआ है यह मैं ऑन कैमरा आप सारे लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।